तो इस प्रकार से भगवान अपनी लीलाएं कर रहे हैं। कहते बंधु, सुखदेव जी की परीक्षित, एक समय की बात है, ब्रजनी यशोदा ठाकुर जी से कहती है कि देख, तू वह कालीधर के जल पे मत जाएगा। वो कालीधर के जल में एक बहुत विषैला नाग रहता है, तो तू वहां पे मत जाएगा। अगर तू वहां जाएगा ना तो तुमको वो खा जाएगा, तो वहां पे मत जाया करे। तो भगवान यशोदा मैया से कह रहे हैं कि ठीक है मैया, मैं ना जाऊंगा, लेकिन मन ही मन क्या करें कि अब तो जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो जाऊंगा। ऐसों का विनाश करने ही तो मैं आया हूं, तो अब तो मुझे जरूर जाना है। इतना कहा, मन में विचार किया और चल दिए कालीधर के जल के किनारे, नदी के किनारे, और वहां पर मनसुखा जी को साथ ले गए। और मनसुखा जी के साथ में जाकर ठाकुर जी गेंद खेल रहे हैं। और जब गेंद खेल रहे हैं तो जान पूछकर भगवान ने मनसुखा जी की गेंद उस कालीधर के जल में फेंक दी। अब तो बंदो मनसुखा जी जो से रोने लगे और बोले, भैया कृष्ण, अब तुम मुझको ये गेंद ला कर दो। अगर तुम मुझे गेंद ला के नहीं देगो ना तो याद रखियो, मेरी मैया मुझको बहुत मारेगी। तुमको शायद पता ना है, ये जो गेंद है ना, ये मुझको मेरे पिताजी है ना, जो उनको मेरे माता जी के घर वालों ने उनको दहेज में नहीं गए उनके विवाह पर, और अब मैया मुझको बहुत मारेगी, तो मुझको गेंद ला के दे दे बस। तो ठाकुर जी बोले कि मनसुखा जी, आप रोइए मत, मैं अभी आपकी गेंद लेकर आता हूँ, अभी आ रहा हूँ। इतना भगवान ने कहा, और उसी समय भगवान एक वृक्ष पर जाकर बैठ गए, और वहीं उसी वृक्ष से भगवान ने छलांग लगाई उस कालीधर के जल में, और उस कालीधर के जल के हृदय को चीरते हुए भगवान सीधा अंदर प्रवेश हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उस समय पर कालीनाग सो रहा था, लेकिन नागिनें जाग रही थी। जब नागिनों ने भगवान को देखा तो बड़ी देखकर हैरान हुई कि ये बालक कहाँ से आया है। तो बंधु कहते हैं, भागवत में भगवान कृष्ण की बात नागिनों से हुई है। जब नागिनों ने भगवान को देखा तो ठाकुर जी को नागिनी देखकर क्या कहती है, कितना सुंदर कहती है कि कौन दिशा से आयो रे बालक, कहाँ तुम्हारा नाम है, कौन सखी के पुत्र जो कहे, कौन तुम्हारा गाँव है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, कि मात यशोदा पिता नंद, गोकुल हमारो गाँव है। तो नागिनें कहती है, तो आप इस शर्मा जी के जल में आकर के कूद गए, क्या आप रास्ता भटक गए हो जो आप इस जल में आकर के कूद गए। तो नागिनी कहती है, कितना सुंदर, कि कह बालक तो डगर भोलो, भगड़ भोलो, क्या हर नार रसाइया, क्या तेरे मन में क्रोध उपजो, क्या बैरन भय माया। तो ठाकुर जी कहते हैं कि ना नागिन मैं डगर भोलो, भगड़ भोलो, ना हर नार रसाइया,
देखो नागिन, मैं यहाँ पर कोई डगर नहीं बोला, बगड़ नहीं बोला, मैं कोई रास्ता नहीं बोला। बस नागिनो इतनी सी बात है कि मैं किसी कार्यवश यहाँ पर आया हूँ। तो नागिनों ने कहा कि देखो बालक, अभी हमारे पति काली सो रहे हैं, अगर वो जग गई ना तो वो आपको छोड़ेंगे। आपको जो चाहिए ले जाओ, लेकिन अभी यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मत रुको। आपको जो चाहिए ले जाओ। तो नागिन भगवान से कितना सुंदर कहती है कि लय गलिहार माला सवा लाख की बोरिया, इतना घर जाओरी बाल नाग से दो में चोरिया। देखो बालक, आपको जो चाहिए ले जाओ, हम सब नाग से चोरी करके आपको दे रहे हैं। तो बंदो मालूम है ठाकुर जी क्या बोले? ठाकुर जी कहते हैं कि ना चाहिए गलिहार माला सवा लाख की बोरिया। पता है ना लोग यहाँ पे क्यों आए हो? कि माती यशोदा दही पिलोगे तो तेरे नाग की करूं मैं डोरिया। जब मेरी माता यशोदा दही पिलोएंगी ना तो उनको रस्सी की आवश्यकता होगी, तो तेरे नाग को मार के मैं उसकी रस्सी बनाऊंगा। और जब मेरी किशोर जी राधा रानी जी जब झूला झूलेंगी ना तो तेरे नाग को मार के मैं उसकी रस्सी बनाऊंगा। जब ये बात सुनी तो उसी समय सभी नागिनें आपस में बातें करने लगे कि देखो, हम तो इस बालक को इतना प्रेम कर रहे थे, लेकिन ये तो हमको मारने की बात कर रहा है, हमारे पति को मारने की बात करता है। तो ठाकुर जी से नागिनें नाराज होने लगी। और उसी समय क्या हुआ, कालीनाग के पास में गई और कालीनाग के पास में जाकर के कालीनाग को जगाने लगी कि पैर छोड़े भुजाम रोड़े नागिन नाथ जगाइया, उठो उठो बलि भक्त योद्धा बालक नाथन आया। हे कालीनाग उठो, ये बालक को मारने के लिए आया है। जैसे बंधु कालीनाग ने सुना उसी समय फुकार मारकर उठ गया और उसी समय भगवान को चारों ओर से इसने लपेट लिया। लेकिन भगवान तो लीलाधारी थे ना, उसी समय अपने शरीर को फुलाया और इतना फुलाया बंधु कालीनाग के नस नस सटकने लगी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उसी समय भगवान उछल के इस कालीनाग के फर पर आकर खड़े हो गए और तदचित तांडव रूफणात पत्रो रक्तम मुखीर रूफनग्न गात्र। कालीनाग के आंखों से रक्त बहने लगा, मुखार से रक्त बहने लगा। घबरा गए काली, और घबरा कर जैसे उस कालीनाग के जल से बाहर निकले तो सबने दृश्य देखा कि भगवान तांडव कर रहे हैं फल पर बैठकर खड़े होकर। कालीनाग को मारा नहीं था भगवान ने। नागिन समाये नागिनों ने कहा कि प्रभु देखो, हमारे पति को आप ना मारे, क्योंकि बंधुओं नागिनों ने निवेदन किया कि आप इसलिए इनको ना मारे क्योंकि एक पत्नी का जो पति होता है ना, उस पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा है और हम इनके बिना नहीं जी सकती हैं। तो कृपा करके आप इनको ना मारें, हम किसके आश्रय जिएंगे फिर। कालीनाग ने भी भगवान से क्षमा मांगी कि प्रभु आप क्षमा कर देना हमको, हमने आपसे युद्ध करने का प्रयास किया। भगवान बोले कि देखो काली, आपने इस जल को विषैला कर रखा है, आपके कारण न जाने कितने पशु पक्षी की मृत्यु हो गई, आप चले जाओ यहाँ से, हम आपको नहीं मान रहे। तो बाद में उस समय पर कालीनाग ने भगवान से क्या कहा कि प्रभु आप हमें एक बात बताइए
अगर हम विषैले हैं तो उसमें गलती हमारी थोड़ी ना है। एक मच्छर का स्वभाव क्या होता है? एक मच्छर का स्वभाव होता है काटना। एक बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना। तो सबके अपने अपने स्वभाव होते हैं, पर वो हमको विषैला बनाने वाले भी तो आप ही हो ना, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं। भगवान ने मन में विचार किए तो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो कहा कि देखो आप यहाँ से चले जाइए, ये बात मैं आपकी बिल्कुल मानता हूँ, और आप यहाँ से सीधा रमणे द्वीप में चले जाइए। इतना कहा भगवान से बोलकर क्षमा मांगकर कालीनाग अपनी पत्नी के साथ में सब नागिनों के साथ में वहां से चला गया। और भगवान उस जल में से निकले, एक हाथ में मनसूबा जी की गेंद और एक हाथ में बांसुरी लेकर भगवान साक्षात उस जल में से बाहर निकले हैं।